नमस्कार। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो वीडियो पारो आरती का है। समाज में आजकल इतना गंदगी फैल चुका है जो कि सोशल मीडिया पे देखने का मन नहीं करता है। आज एक लड़की है जो पारो आरती है, कहीं डांस करने गई थी, उसके साथ बदतमीजी किया गया या नहीं किया गया, यहाँ पे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के धर्मन सिंह राठौर जी हैं, उनसे ही बातें करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा सर, देखा जा रहा है कि एक ऑर्केस्ट्रा जो कि लोग संबोधित कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा नाम से, एक लड़की का, क्या इस पे कुछ कहिएगा? देखिए, आप किसी भी मंच पर कलाकार हैं जी, गायिका हैं, गायक हैं, वो फिल्मी कलाकार हों, भोजपुरी कलाकार हों, ऑर्केस्ट्रा कलाकार है। जो बातें आप कहना चाह रही हैं कि पारो भारती नाम की कोई लड़की ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम में डांस कर रही थी और कोई लड़का जाता है और उसके माथे में सिंदूर डाल देता है, सही मायने पूछे तो कहीं से सही नहीं है, नैतिक रूप से बहुत ही गलत है कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम में कोई डांस कर रहा हो, कोई कार्यक्रम दे रहा हो और कोई भी लड़का मन चला जाए उसके माथे में सिंदूर, तो उस लड़की का साथ ही नहीं बल्कि देश समाज की हर बेटी का अपमान है। इस मुद्दे पर पुलिस प्रशासन को जानकारी होते ही एक्शन लेना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्व से इन लोग का प्रेम प्रसंग हो सकता है। अब ये क्या घटना है, प्रेम प्रसंग था या नहीं है, ये हमारी जानकारी में नहीं है। सर, एक सोशल मीडिया पे पारो आरती है, उसी का बयान में सुना गया है कि हम लोग का बातचीत पहले से हो रही थी, तो इसके अपेक्षा हो सकता है। देखिए, यदि पारो आरती ने ये वक्तव्य दिया है और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी है कि हो सकता है दोनों की मिली भगत भी हो, दोनों की रणनीति का हिस्सा हो कि वहाँ कार्यक्रम में आना, वहाँ तुम सिंदूर डालना, हमारे शरीर पर एक चादर डालना, तो हम हाईलाइट होंगे। और आजकल हमें लगता है कि अच्छाई कम हाईलाइट हो पाता है, गंदगी ज़्यादा हाईलाइट पाता है, तो एक रणनीति का भी हिस्सा होता है। बहुत सारे फिल्मी कलाकार को देखेंगे किसी रणनीति के तहत विवाद में अभी आना चाहता है, क्योंकि विवाद में आने के बाद उनका गाना हिट, फिल्म हिट, तो हिट होने के लिए आजकल गलत का भी इशारा लेता है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, इस तरह की घटना को अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम इसको 100% गलत मानते हैं, अपराध मानते हैं। और इस तरह का कोई भी कार्य कहीं हो रहा है तो उसकी जितनी भी निंदा होनी चाहिए, जितना भी विरोध होना चाहिए, न कि इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये कहीं से ये बात नहीं है कि कोई लड़का ऑर्केस्ट्रा में डांस करे, लड़की से शादी कर लिया। भाई, यदि मैंने सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक सहमति लेके या जैसे भी प्रेम प्रसंग होके आप शादी करते हो और एक वैवाहिक जीवन जीते हो, पारिवारिक जीवन जीते हो, तो बने ये सराहनीय बात है। लेकिन जैसी जानकारी में मिल रहा है कि जो सिंदूर डालने वाला वो फरार है। अब फरार है, उसके पिता भी कि अलग अलग गलत आरोप लग रहे हैं कि भाई लड़की मैंने सही संस्कार की नहीं है, उसकी पहले से शादी था, पहले से उसके बहुत सारे के साथ अफेयर है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो लड़का जो गुलशन नाम का आ रहा है, उसके पिता अपने पिता की गलती को बेटे का गलती को ढक रहा है। और पारो भारती बारे में कुछ लोगों ने बताया कि बांग्लादेश की है कि कहाँ की, अभी तो सत्यता हमारे पास नहीं है। सर, देखा जा रहा है एक और पारो आरती का बयान आया है सोशल मीडिया पे, जो कह रहा है कि इससे पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, जबकि वो अपने मुंह से बोल रही है कि बॉयफ्रेंड था। क्या अगर बॉयफ्रेंड रहते हुए कोई किसी लड़के के पिताजी अपने घर के बहू बना पाएंगे? देखिए, अभी तो जिसका 3 शादी पहले हो चुका है उसका भाई 4थी शादी होता है, यदि तीनों जगह से आपकी तलाक है। और ये आम क्या नेता लोग भी बहुत हैं जिनकी पहले से पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, और वो भी शादी कर रहे हैं। और ख़ास करके हमको तो लग रहा है कि अभी कलाकार क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में, अभिनय क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा घट रही है। तो यदि बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, इसको भी अब लोग सामान्य बात देखना भी चाहिए। आप पढ़ाई काल में हैं या जॉब में हैं तो मित्र यदि लड़की भी क्यों नहीं हो सकता है, लड़का भी मित्र हो सकता है। उसका रूप सिर्फ गलत नहीं होना चाहिए। और उनको पिताजी के ये भी कहना है कि हजारों के बीच में जो पारो आरती जी हैं, छोट कपड़ा पहन के डांस कर रहे हैं। अब उस अवस्था में अपने बहू कैसे स्वीकारें? उनको ये पता है या नहीं है, अमिताभ बच्चन जी की जो बहू है ऐश्वर्या राय, वो हाफ कपड़ा में ही डांस करते, उनके साथ अमिताभ बच्चन भी डांस किए हैं, उनके अभिषेक बच्चन शादी से पहले डांस किए हैं। तो अब पहले वाली बात अब नहीं, अब तो हम तो देख रहे हैं कि जो भी कलाकार अर्धनग्न कपड़े में भी डांस कर रही हैं, उनको बहू बनाने के लिए बड़े बड़े महारथी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ही से शादी कर लो, हमारी ही बहू बन जाओ। ऐसे ही नहीं तो वो हजारों उदाहरण हैं। तो सर, ये गांव का माहौल है ना,
एक हीरो हीरोइनी और एक गांव का, दोनों में फर्क है। हम पूछे उनके पिताजी शादी किया कि उनका बेटा हमारे माथे में सिंदूर डाल दिया है, बेटा ने सिंदूर दिया है। तो कहीं ना कहीं इज्जत तो उनको पिताजी का भी, पिता में कमी है कि आपने अपने बेटा को संस्कार नहीं दिया है। आप यदि अपने बेटा में अच्छे संस्कार दिए होते तो दूसरे की बहन बेटी का क्या सम्मान होना चाहिए, यदि शादी भी करनी है तो कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। तो सिर्फ अपने बेटे की गलती को ढकना ये कहीं से न्याय नहीं है। हमको तो लगता है कि उनके बेटे से ज़्यादा उनका पिता दोषी है यदि इस तरह के बयान दे रहे हैं। अभी अब उनको ये चाहिए कि लड़की का शादी पहले से नहीं है, लड़की सहमत है, लड़का सम्मत है। तो कहावत है मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, उनके पिता की कहीं से कोई अहमियत नहीं है। उनको कहना है, ये भी एलिगेशन लगाया गया है सर कि उनको कहना है कि 4-5 गो लड़का है जो कि साथ में टच कर कर के वो लड़की के साथ डांस कर रही है। और उसी गाँव, जिस गांव में ये सरस्वती पूजा में पारो आरती जी गए थे, उसी समय उनके गांव में ही इस स्थिति देखने के लिए मिला है। आखिर इस अवस्था में वो बहू कैसे बनाएंगे? देखिए, उनके पिता का ढेर अपना देखना चाहिए, लोग को दूसरे का ढेर दिखता है। अरे भाई, सारी कमियां सारी गलती तुम्हारा बेटा किया है, तुम अपने बेटे को न देखो। मैंने वो गांव में कहावत चले नहीं आवे तो अंगना टेढ़ा, गलतियां आप में है, गलती आपका बेटा किया, सजा आपके बेटा को मिलना चाहिए। आप दूसरे की बेटी पर अपने आचरण पर अपने उंगली उठा रहे हैं, तो इस तरह के आचरण उठाने वाले का दोष। हम तो कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर पुलिस प्रशासन को एक्शन में आना चाहिए, पूरी क्या घटना है उसकी सत्यता की पता करनी चाहिए, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटना से समाज में एक गलत मैसेज आएगा, गलत प्रभाव बनेगा, और ऐसी घटना आगे नहीं घटे उसके लिए भी माने ऐसी कार्रवाई हो कि लोग दूसरा दुस्साहस न करें। उनको पिताजी के ये भी एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया पे, कहना है कि 4 लाख रुपया पारो आरती को दे देते हैं, उसके बाद मेरे बेटा से दूर हो जाए। ये कहाँ तक से? देखिए, अब ये तो हो गया कि किसी की बहन बेटी का सम्मान का कीमत लगाना, तो उनकी माने कितनी सोच बड़ा है कि आपका सोच कितना नीचता का है कि आप किसी की बेटी का बहन का सम्मान मैंने लूट लें, इज्जत लूट लें, और उसको 4 लाख का 4 करोड़ और 4 अरब से कीमत लगाएं। हम पूछते हैं किसी भी व्यक्ति की बहन बेटी के साथ कोई सम्मान के साथ खेले और 4 लाख नहीं 4 करोड़ दे, क्या उसको स्वीकार ले? क्या यही न्याय कहता है? इस पूरी घटना में लड़का दोषी है या दोनों की सहमति से यह घटना घटा है तो दोनों दोषी है। और जो भी कानूनी रूप से इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। ये समाज के लिए कहीं से सकारात्मक बात नहीं है। ये बातें होती कि कोई ऑर्केस्ट्रा की ना डांसर जो है लड़की है, उससे कोई लड़का ने सहमति या बिना सहमति के भी मंदिर में शादी कर लिया, कहीं शादी कर लिया, या मान ली कि मंच पर ही कर लिया, तो आगे तुम खुल के आओ। जिस मर्दानगी के साथ तुमने शादी किया है उसी मर्दानगी के साथ आओ कि हम इसके साथ अपना पूरा पारिवारिक जीवन हम गुजारेंगे, तो लोग उसको धन्यवाद। लोग का कहना है कि वो लड़का दारू पी के स्टेज पे चढ़ के सिंदूर दे दिया। देखिए, गांव का लोग क्या कह रहे थे, तो बिहार सरकार के लिए और बड़ी बात है कि भैया आपके यहाँ कहते हैं शराबबंदी कानून है, और लड़का शराब पी के दे दिया, तो उस पर तो 2-3 तरह के केस चलने चाहिए। एक तो शराब पीने का भी केस चलना चाहिए। शराब पी के मैंने किसी के बहन बेटी के साथ आप इज्जत लूटिए, उसके साथ भावना से खिलवाड़ करिए, ये किसने आपको आदेश दिया, किसने आपको ये अधिकार दिया है? इसलिए पूरी घटना में सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल जो दोषी है उस पर सजा होनी चाहिए, और नहीं तो दोनों की सहमति होता है तो समाज की भी जिम्मेवारी है और प्रशासन की भी जिम्मेवारी है कि वैवाहिक जीवन के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आखिरी सवाल रहेगा, एक समीर चौधरी जी हैं, वो लड़की को धमकी मानिए ये नचनिया बजनिया कह के तुम होश में आ जाओ, इस तरीक़ा से नहीं करो, जहाँ हो जहाँ चल जाओ, इस पे क्या कुछ बोलिए? देखिए, अब समीर चौधरी कौन है, क्या बोले हमें पता नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान कोई भी देता है तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। तो ये सर थे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी थे, जो अपने बयान आप लोग का सामने धरे हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा चैनल अच्छा लगा